अगर फितरत हमारी सहने की नहीं होती तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की नहीं होती। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। चुप्पी तोड़ने का समय आ गया है। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए और कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है। वीडियो समाप्त होने के बाद बेशक आप अपने संस्कार कमेंट बॉक्स में दिखा सकती हैं। इसके लिए आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं कि सबके सही और गलत के पैरामीटर अलग अलग हैं। सभी एक जैसे सोच भी नहीं सकते और ना ही सब एक जैसे होते हैं। कोई कार्य अगर आपके लिए सही है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी सही ही हो। आज ये सब बोलने का कारण क्या है मैं बता रही हूँ। कुछ बातों को लेकर के कुछ बहनें हमारी असंतुष्ट हैं। उनका कहना ये है कि आप संगठित नहीं हुई, आप साथ नहीं आई। आपने आह्वान किया और आपने साथ नहीं दिया। मैंने वीडियो बना करके बताया था कि मैंने आह्वान किया और मैं साथ क्यों नहीं आई। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं कोई धारावाहिक की किरदार नहीं। जैसे धारावाहिक में एक बहू जो सब कुछ करती जाती है, सब कुछ सहती जाती है और कुछ नहीं बोलती है, अंत में उसका खात्मा तक हो जाता है और बाद में उसकी अच्छाइयाँ बाहर निकल के आती हैं। तो मैं धारावाहिक का किरदार नहीं हूँ। मैं अपना पक्ष भी नहीं रखने आई हूँ। मैं औरों का पक्ष आज आपके समक्ष रखना चाहती हूँ और पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और सुनने के साथ साथ अपनी समझदारी का भी प्रयोग करेंगे। कुछ एक लाइनें मैं बोलूँगी और आप खुद समझ जाएंगे। सब कुछ किया हमने, नाम उनका हो गया। करवाया धरवाया सब हमने, एग्ज़ाम करवाया हमने, डेट लगवाई हमने, सारा कुछ कार्य किया हमने, भर्ती में सब कुछ कर रहे हैं हम और वो वीडियो बना करके फेमस हो गई। धरने का आह्वान कर दी, डेट नहीं दे रही है। सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं। जब तक फील्ड पर कुछ किया नहीं जाएगा, कुछ होगा नहीं। वो लीडर बन बैठी हैं, अपने आप को वीडियो बना करके लीडर समझने लगी हैं, अपने आप को हीरोइन समझती हैं, न जाने अपने आप को क्या समझती हैं। अगर वो इस भर्ती में ना होती तो कब का ये भर्ती पूरी हो गई होती। इस भर्ती का ग्रहण है वो, उन्होंने ही भर्ती को फंसाया है। इस तरह के वाक्य हमारी प्यारी छोटी बहनों के द्वारा बोले जा रहे हैं। अब मैं एक ज़्यादा तो मुझे संस्कृत नहीं आती है, फिर भी मैं आपको एक दोहा सुनाऊंगी कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। इस तरह के जो वाक्य हैं उनको सुन करके मेरा हृदय बहुत ज़्यादा द्रवित हुआ। और जब बात ये आई कि किया सब कुछ हमने, नाम उनका हो रहा है, वीडियो उनका वायरल हो गया, वो वीडियो बना करके नेतागिरी कर रही हैं, वो अपने आप को लीडर घोषित कर ली हैं, वो कोर्ट में डेट नहीं लगवा पा रही हैं, वो पैसा लेके भाग गई हैं, सबसे चंदा वसूल कर लिया है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आपने लगाए हैं और सबूत के साथ मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ये सब कार्य किए हैं। ठीक है, मैंने भी इनका जवाब दिया है, ऐसा नहीं है कि मैं चुप रही हूँ, समय समय पर मैंने जवाब दिया है। लेकिन बात जब ये आई कि अगर वो ही सब बन रही हैं, वो ही कर रही हैं, हम लोगों का कहीं नाम नहीं हो रहा है, तो मेरा ये फ़र्ज बनता है कि हमारी जो बहनें इतना प्रयास कर रही हैं उनका नाम होना चाहिए। वायरल हो गई, लोग मुझे पसंद करने लगे या लोग मुझको फॉलो करने लगे, इसमें मेरी कहीं पर कोई गलती नहीं। फिर भी हम दोषी हैं और खुद को दोषी मानते हैं कि कौन सी वो घड़ी थी जो मैं इस भर्ती में प्रयासरत हो गई। हालांकि मैं अभ्यर्थी थी, मेरा नंबर भी ठीक ठाक था, मैं चाहती तो घर में बैठी रहती अन्य उन अभ्यर्थियों की तरह जो ये जानते हैं कि कुछ बेवकूफ़ लोग मेहनत करके, परिश्रम करके, अपनी लड़ाई लड़के जब भर्ती संपन्न करवा लेंगे तो चूँकि हमारा नंबर अच्छा है, स्कोर अच्छा है तो हमारा हो ही जाएगा। लेकिन मैंने सबके दर्द को अपना दर्द समझा
और मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही हूँ। मैंने कई बार पहले भी मैंने कई बार कहा है कि मैं सिर्फ अपनी एक सीट के लिए लड़ रही हूँ। और जब मैं अपनी सीट के लिए लड़ रही हूँ और खुद को ही लीड कर रही हूँ, मैं कभी किसी से सलाह नहीं लेती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे मार्गदर्शन लेना है किससे मार्गदर्शन नहीं लेना है। ये सारे जो भी कार्य हैं मैं खुद को लीड करती हूँ, खुद को व्यवस्थित करती हूँ, किससे मुझको मार्गदर्शन लेना है उसी को फॉलो करती हूँ और उन्हीं के बताए पथ पर चलती भी हूँ। समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई क्योंकि बच्चियाँ हैं, इसमें कई सारे यूट्यूबर जब वीडियो बनाते हैं तो बच्चियाँ बोलते हैं कि ये सब बच्चियाँ हैं, तो मैंने मान लिया कि हाँ ये सब ग्रेजुएट बच्चियाँ हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई नेतागिरी कर रहा है या प्रयास कर रहा है, कोई पैसा लेके कहाँ भाग गया है। मैं आज भी वहीं मौजूद हूँ जहाँ पहले थी, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोगों का नाम नहीं हो रहा था इसीलिए आप लोग परेशान थी, और नाम एक ही कंडीशन में हो सकता था, जब हम पीछे हो जाएं तो साहब आपका नाम हो जाए, इसलिए हम बदनाम हो गए। अब इसमें भी आपको बुरा लगेगा कि अब जब सारा कार्य हम लोगों ने कर लिया है तो आ करके ये सब क्यों बता रही हैं। तो मैंने बताया है कि मैं किसी धारावाहिक की कोई शर्मीली डरी सहमी बहू नहीं हूँ। मैं महिला तो हूँ मगर चूड़ियाँ नहीं पहनी हूँ। बात तो मैं रखूँगी लेकिन अपनी नहीं आपकी रखूँगी। मुझे न तब परेशानी थी न आप परेशानी है। मैं जैसे तब कार्यरत थी मैं वैसे अब भी कार्यरत हूँ। आज भी मैं आप सबके साथ ही खड़ी हूँ और आपके साथ खड़ा होने के लिए ही मुझे अपना कदम पीछे लेना पड़ा, क्योंकि आप लोगों के अंदर हर एक जगह से यही न्यूज आई कि ये क्यों, इन्हीं का नाम क्यों, हमारा नाम क्यों नहीं। यहाँ तक कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के लोग, उनको मुझसे डर हो गया। मैं जो कल की होगी, कल मैंने यूट्यूब पर जन्म लिया है, अभी ज़्यादा समय नहीं लिया है। इसके पहले मुझे कोई जानता भी नहीं था। कुछ एक दिनों में लोग मुझे जानने लगे तो उसमें बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों को भी परेशानी हो गई और वो मौके के तलाश में रहने लगे। पहले तो उन्होंने मुझको ये बताया कि हम सब संगठित होकर कार्य करेंगे। तब मैंने धरने का आह्वान किया। जब मैंने धरने का आह्वान किया और मैंने डेट नहीं दी, क्योंकि मैं जानती थी कि मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट से ही चीज़ें बाहर आएंगी। ये भी मुझे पता था कि आयोग की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आयोग ने लिखित में मुझको आख्या दे दी थी मेरे ही मोबाइल नंबर पर। इसीलिए एक बार आयोग में जब चीज़ें क्लियर हो गई, मैं दोबारा कभी आयोग नहीं गई। मैंने ये कहा था, मेरा ये वक्तव्य था, मैं अपने वक्तव्य पर अड़ी रही कि मैं सरकार को 1 से 2 डेटों का और मौका दूंगी, क्योंकि भले सरकार पहले आश्वासन देती रही, कार्य नहीं किया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि शायद अब सरकार मेरी बात सुन लेगी। और उसी को लेकर के मैंने डेट का आह्वान किया, मगर धरने का समय आपको नहीं बताया। अब इसमें जो लोग नाम चाह रहे थे, मेरी गलती कहाँ है वो ये बताइए आप लोग। अगर आपका नाम नहीं ले रहे हैं लोग तो उसमें मेरी गलती कहाँ पर है। मैं अपना कार्य कर रही हूँ, इसमें मेरी गलती कहाँ पर है। आपका नाम हो जाए इसीलिए हम बदनाम हो गए। आपके इस धरने में सहयोग ना करके भी मैं आपका सहयोग की हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि सब सोचते अपनी अपनी तरह से हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी और समझदार लोग होंगे वो समझ रहे होंगे। आप नाम चाहती थी ना, आपके जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वालों के द्वारा वीडियो बनाया गया उसमें भी बताया गया कि हम मीडिया कवरेज चाहते हैं। तो अगर उस मीडिया कवरेज में हम भी शामिल हो जाते तो आप नीचा किसको दिखाती। और मैं फिर बता रही हूँ कि नीचा हम उसी को दिखाते हैं जिसको अपने से ऊंचा समझने लगते हैं। मुख्य सेविका भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसको देख करके लोग हंस रहे हैं। आपने इसको तमाशा बना दिया है, आपस की लड़ाई ने तमाशा बना दिया है। और ये लड़ाई ख़त्म हो जाए
आप सभी मुझे नीचा दिखाने के लिए एक हो जाएं और संगठित हो करके धरने स्थल तक पहुंच जाएं, इसीलिए मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए। मैंने आपका पक्ष रख दिया है, आप भी मेरा पक्ष रख दीजिएगा अगर आपके पास तर्क होगा तो। धन्यवाद।